मिला हो प्यारी मंदिरा का, उससे सही समय पर मुझे ये कहा, वरना मेरे बर्बाद होने में चंद ही लम्हे बाकी थे। तुझे तो चाहिए था कि तू खुश होकर मेरे पास आती। खुल गए होते हुए राजा जनक रघुवंशी वीरों के होते हुए यहां पहाड़ी गहराई ये सब हृदय में चुभते हैं। ये पृथ्वी वीरों से है खाली। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज तारीख है 10 और दिन है मंगलवार, तो हलमतवार है। तो सवेरे सवेरे ब्लॉग को मैं 6:30 बजे से मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी फिर है। आज मुझे जाना है बहुत ही दूर, बहुत दूर क्या कहेंगे यार, बल्लभगढ़ तक जाना है। तो निकल पड़ा भैया सवेरे सवेरे। तो फिलहाल तो बैठ गया हूँ पायलट सीट पे और जा रहा हूँ नोएडा। तो भाई पहुँच गए हैं 24 पे। लो भाई नोएडा आ गया। लो भैया नोएडा, आई लव केपी टावर। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ डेयरी से। तो भाई फिलहाल तो मैं आ गया हूँ लोकेशन पे नोएडा। फिलहाल तो आ गए बल्लभगढ़ रोड पे। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं अभी डेयरी से जाऊँगा, थोड़ा सा भोजन कर लूँ। उनको तो नोएडा उतार दिया, वो अपनी कार लेके आ रहे हैं और मैं ज़रा भोजन करके फिर अंदर जाऊँगा सैंपल वैम्पल लेके। फिर उसके बाद में निकलूँगा घर। यहीं पे बैठते भैया, थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे, फिर आगे काम करेंगे। 9 तो फिलहाल तो भैया भोजन कर लिया है। अब चलते हैं अंदर डेयरी में। अब दोस्तों अभी सो के उठा हूँ, चाय वाय पिए और वक्त हो चुका है भाई साहब 6, 6:30 का वक्त हो चुका है और फिलहाल निकलने का वक्त हो चुका है। थोड़ा सा रिहर्सल में जाएंगे, फिर आएंगे वापस। लो भाई अंधेरा हो गया और बारिश भी देखो हो गई थी, अभी भी बूंदाबांदी आ रही है। चश्मा लेने आ गए ना सामने वाली दुकान से, बन गया होगा बच्चे का। जी सर जी। भैया हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा। मैंने भेजा यार वहाँ पे फिर कब आएगा? कब आएगा? फिलहाल तो मिला नहीं चश्मा, कह रहे हैं भैया कल मिलेगा। कहीं गया हुआ चश्मा भी भाई। तो फिलहाल रिहर्सल में चलते हैं। चलो भाई आ गए रिहर्सल में। लो आ गए। तो भाई जरा गणपति के पंडाल में जा रहे हैं हमारे नेताजी से मिलने के लिए। 7वां गणेश चतुर्थी है यहाँ पर रखा किसी ने। तो फिलहाल बारिश का झमाझम मौसम भी है, मौसम सुहाना है और अभी रिहर्सल के लिए टाइम है। तो फिलहाल हम निकल आए बाहर। देखो भाई ये गणपति में चलेंगे भाई अंदर, आएंगे और डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी आए।
लो भाई दोबारा आ गए रामलीला के एसएम पॉइंट में। फिलहाल रिहर्सल शुरू हो गई है। ठीक 7 बजे रिहर्सल चालू हो जाती है। भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारा बारी का रोल है चला जाना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ ख्याल कर। भाड़ में गया तेरा मर्तबा, अभी लो मैं तेरी हड्डियाँ चबा। लो भैया शुरू हो गया शुरुआत। जब धनुष टूट जाता है उसके बाद में जब लक्ष्मण गुस्सा हो जाता है। राजा जनक बस, जवान संभल कर बात कीजिए। श्री राम जी के होते हुए ऐसी वाणी कह डाली है आपको। बिना विचारे कहते हो ये वचन आपके पीछे है। करते हैं घायल हृदय को, बर्छी है पार सरीखे है। सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। और जिनको सुनने का आओ नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? चुप कैसे रह सकते हैं? वासी सुनो, आम सुनो और खास सुनो। कल हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किया जाएगा। अरे कलमुही, तेरे को भी अभी छींकना था। अरे कलमुही, सत्यानाश हो तेरा, तुझे भी अभी छींकना था। मंत्री जी बड़े प्रसन्न नजर दिख रहे हो। कौन सी विशेष घोषणा करने आए हैं? कौन से विशेष घोषणा करने आए हो नगर में? खुद ही चल के आना पड़ गया। आप खुद चल के आना पड़ा। मुझे भी तो सुनाओ मंत्री जी। अरे तू ना ही सुने तो बेहतर है, सुनकर करेगी भी क्या। चल सुन ले और ध्यान से सुन। कल हम सभी के प्रिय श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा। कल से श्री रामचंद्र जी अवध नरेश कहलाएंगे। होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम की मनाई जा रही है। मैं भी देख कैसे होंगे राजा राम अवध के। बड़े आए हैं खुशियाँ मनाने के लिए। मैं भी तो देखूं कैसे होंगे राजा राम अवध के। बहुत बढ़िया सीन था और आपको भी पसंद आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सीन जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, उसको देखिए, लाइक कमेंट करते रहिए। खुल गए भाग्य, दया उसी के बिना। रानी जी इस घोर निद्रा में हम लोग को जान राजा, वही दशरथ मेरी मोदी रानी जब तुम्हारे कातिल जाते हैं। युवराज राम को माना है, मुकुट उन्हीं को पहना। देख मेरी बोली रानी, मेरी प्यारी रानी, ना हमारे भरत लल्ला से राज देने में इतनी जल्दीबाजी की। चट मम्मी, चट रोटी, चट दाल। ले बेटा, इसी को कहते हैं गुरु। एक बेटा इस महल में राज करे राज, मेरी बोली रानी अंदर के चुप हो जा। तू होती कौन है?
राजपाट के कार्यों में कुछ बोलने वाली। तो तेरा मुंह नचवा दूंगी। युवराज बनेगा राम जी पर, हम तुझको मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य दासी है मेरी, इस कारण ये उपहार ले। कल होगा मेरे राम का राज तिलक। दासी, उपहार में ये हार ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न भूखी माना, जीत राम जी रा और हमारा भाषा अल्लाह की। एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। इस चिड़िया के दो पर हैं। ये दोनों मेरी आंखें हैं। अगर राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दिलारा है तो राम नयन का तारा है। दुष्टा, बस इतनी सी बात थी, इसके लिए तू इतना छटपटा रही थी। हाँ, क्या तुझे तो चाहिए था कि तू खुश होकर मेरे पास आती और ये खुशखबरी मुझे सुनाती और मुझसे मुंह मांगा इनाम पाती। अरे ना समझ, अगर राम को राज मिल भी गया तो तेरा क्या जाता है? और ये कलमुही, क्या तू नहीं जानती? हाँ, क्या तू नहीं जानती कि राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारा है? रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकते, लेकिन मैं आपकी दासी हूँ। मेरी बोली रानी, मेरी प्यारी रानी, आगे और पीछे का कुछ ध्यान है। आप तो अपने ही मन जैसे हर किसी का मन समझते हैं, इसलिए राम से भी प्यार करते हैं। मेरी बोली रानी, मेरी प्यारी रानी, आज की रात क्या दिल खींचते हैं और क्या नतीजे निकलते हैं। रोगी मेरी बोली रानी, पछताओगी और हाथ मलती रह जाओगी। यह मंत्रा का उपदेश आएगा आपको। अब तो मेरी भोली रानी कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। मंत्रा कह तो ठीक रही है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। पर यदि राम को राज मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर ये कहावत भी तो है, सौतन का जाया किसको भाया। क्या करूं? भला हो प्यारी मंत्रा का, जिसने सही समय पर मुझे ये कहा, वरना मेरे बर्बाद होने में चंद ही लम्हे बाकी थे।
अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी। मैं अपने भरत को ही राजा बनाऊंगी। किंतु मैं ऐसा करूंगी कैसे? महाराज को कैसे समझाऊंगी ताकि राम उनकी नजरों के सामने से दूर हो जाए। मंत्रा, ओ मंत्रा, सुनना। तू कहती तो ठीक है, पर मुझे ये तो बता कि मैं ऐसा करूं कैसे? क्या हुआ? नाराज हो गई क्या? मंत्रा, ओ मंत्रा, नाराज हो गई? नाराज? और मैं कैसी बात करती हूँ कि बोली राजा? जरा आ तो गई, जल्दी बता। मैं एक तरकीब बताती हूँ। मैं क्या कही कैसे त्रिया चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों उगाती हूँ। कहने के साथ चल। वो बोलना है ना हमको। नहीं महाराज, नहीं। मैं आपको अपने भरत के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। अब मांगती हूँ मैं तुमसे अपने तो सुनो अवध नरेश, मैं आपसे आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज भरत को राज मांगती हूँ। और वो जो दूसरा राम राज की घोषणा हो चुकी है। सौगंध खा चुके हैं महाराज। भरत को राज दिया। वो जो दूसरा वर है मेरा, उसको सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। नहीं प्रिय, राजा जो राम हो रहे हैं वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों के लिए राम वनवासी हो। अरे ओ दुष्टा, मैंने तुझे ये तोपर इसलिए नहीं दिए थे कि तू ही ना इस तरह मांग कर मेरी सारी वाटिका को नष्ट कर। कहीं अभी भी समय है, मान जा कहीं अभी भी समय है। सब पुत्र पिता को एक समान, ये बात तू भी जानती है। राम भरत मेरे एक समान, ये त्रिभुवननाथ ही साक्षी है। कहीं देश निकाला राम को, वो भी 14 वर्षों को। उसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ ना पाया भेदो। रानी ले ये राज मुकुट भरत को दे, पर यह न्याय न कर रानी, यह न्याय न कर। राम तेरी कसूर है नारी, उस पर ही अत्याचार न कर रानी, उस पर ही अत्याचार न कर।
दान जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। और गई जो रेखा पत्थर पर पड़ गई जो रेखा पत्थर पर होने से नहीं निकल सकती। होने से नहीं निकल सकती। जी अगर आपका दुखता है जी अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती तो हूँ। एक उपाय बताते हो। कहो कहो सीधी कहो पेट सीधी कहो। बुरी आंखों के आगे रहे बूढ़ी आंखों के आगे रहे ये राम मैं भी ये 4 साल खत्म हो चुके भैया आज की। तो फिलहाल तो आ गया हूँ मैं घर पे। अब भोजन वोजन करेंगे फिर सो जाएंगे फिर उठ जाएंगे। तो फिलहाल आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें और वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद में यानी कल सवेरे। तब तक डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के